भाई स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज है तारीख 26 और भाई मैं ऑनलाइन तो हो गया था 9 बजे के आसपास और अभी टाइम हो रहा है 11:42। तो अभी मेरे पास एक राइड आई है, छोटी सी है तो वैसे दिल्ली की। 16 किलोमीटर का 200 रुपये दिखा रहा था। और किधर की है? फिरनी रोड नजफगढ़ साइड की है शायद। यार इतना ट्रैफिक है सच में भाई। और मैं अभी अनाज मंडी में हूँ, ये अनाज मंडी से आई थी राइड। अबे देख ले बैटरी। तो अभी मैं पिकअप लोकेशन की तरफ बढ़ता हूँ धीरे धीरे और देखते हैं इन भाई साहब का कितना फेयर आता है। और आज संडे है, संडे को तो वैसे काम बढ़िया होना चाहिए, लेकिन भाई कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी थी, तो कुछ लोग तो निकल गए होंगे घूमने, तो शायद इस वजह से आज काम कम है। बाकी देखते हैं इनका फेयर कितना बनता है, फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो। भाई पहला ड्रॉप हमने कर दिया है और मेरे पास एक दूसरी राइड भी आ चुकी है। और भाई ये राइड कौन सी है? इंटरसिटी मेरे पास बची है। और बची कहाँ से कहाँ तक की है पता है आपको? ये दिल्ली से दिल्ली के अंदर ही है इंटरसिटी बची है। इंटरसिटी वैसे होता जो है वो आउट स्टेशन के लिए होता है, एनसीआर से बाहर, लेकिन ये जो दिल्ली से दिल्ली वाली जो राइड मेरे पास आई है इंटरसिटी, ये क्यों आई है भाई ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो नजफगढ़ रूट पे एक गांव है, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, नाम नहीं याद आ रहा कौन सा गांव है। उधर जाएंगे तो वहां पे इंटरसिटी ही जाती है ऊबर में, ओला में तो नहीं जाती है। ओला में तो अब चालू की है उसने आउट स्टेशन छोटी गाड़ियों का। और भाई अभी देखते हैं उनका फेयर कितना बनता है। वैसे तो 245 के आसपास दिखा रहा था, जो फाइनल बिल वो बनता है वो देखता हूँ कितना है। और अभी जो लास्ट राइड का मुझे जो फेयर मिला है वो 194 रुपये मुझे मिले हैं। और इसमें गाड़ी चली है मेरी 16 किलोमीटर। टाइम लगा है 31 मिनट और फेयर मिला है 194 रुपये। तो अभी नेक्स्ट राइड की तरफ हम बढ़ते हुए हैं फटाफट, और इनको भी पिकअप करके फटाफट ड्रॉप करते हैं। भाई पूरा गांव वाला वाइब आ रहा है यहाँ पे, एकदम ऐसा लग रहा है कि वाह भैया मैं तो अपने गांव में आ गया हूँ। कसम से बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे, अगर आप आके देखिए ना तो बहुत मजा आएगा आपको सच में। बोल ले OTP है 8208। ड्रॉप हमने कर दिया है इंटरसिटी को। और भाई इसका जो फेयर मुझे मिला है 11 किलोमीटर था, 25 मिनट लगा और मुझे फेयर जो मिला है 237 रुपये में जी मुझे मिले हैं 237। अब भाई यहाँ पे तो कोई नामो निशान नहीं है, ना ओला का ना उबर का। अब यहाँ से निकलना पड़ेगा मुझे। मैं सोच रहा था भाई नजफगढ़ की साइड, और मैं आ चुका हूँ ढांसा बॉर्डर की तरफ। ढांसा बॉर्डर की तरफ ही भाई वो लगता है, क्या बोलते हैं, इंटरसिटी आती है इसमें उबर में। है वैसे ये दिल्ली में ही, लेकिन पता नहीं क्यों ये इंटरसिटी आती है। ये चीज़ तो भाई उबर ही जाने, हमें तो ना पता। तो अभी इनको कर दिया है ड्रॉप और अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं दिल्ली की तरफ। देखते हैं रास्ते में कोई राइड मिल जाती है। सॉरी दिल्ली में तो हुई, मतलब नजफगढ़ की तरफ। अब देखते हैं अगर यहाँ से कोई ट्रिप मिल जाती है तो उनको लेके चलते हैं, नहीं तो खाली जाना पड़ेगा। भाई आज का काम जो है ना एकदम से पिटा हुआ है, हाथ धो के मतलब पिटा हुआ है। क्योंकि भाई मैं सुबह 9 बजे आज ऑनलाइन हो गया था। 9 बजे के बाद मुझे
ड्यूटी मिली है 11:40 के आसपास। अब सोचिए आप कि 9, 3, 12 मतलब 2.5 घंटे या 2 घंटे 40 मिनट के आसपास मुझे वेट करना पड़ा। और बुकिंग मिली भी तो कहाँ की, उल्टी सीधी। ऐसा नहीं कि कोई ढंग की या नजफगढ़ की मिली हो, द्वारका की मिली भी तो इधर की आउट स्टेशन मतलब आउट एरिया की, जहाँ तो कोई राइड बचती नहीं है जल्दी। और वहाँ से भी जो राइड मुझे बची वो लाके यहाँ नासा बॉर्डर की साइड छोड़ दिया। अब बताओ यहाँ से मैं खाली जाऊँगा नजफगढ़ तक। तो ऐसा हो गया है काम। और काम ना होने की एक वजह ये भी है भाई कि क्योंकि कल था इलेक्शन दिल्ली और एनसीआर का, गुड़गांव का, मतलब एनसीआर का तो नहीं, दिल्ली और गुड़गांव का। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग छुट्टियां मनाने निकल गए हों, तो इस वजह से काम क्या, वैसे जब छुट्टी रहती है तो काम कम ही होता है। आपको भी पता, हमको भी पता। अभी अपने पास एक राइड आई है, और ये जो राइड आई है ये भी इंटरसिटी है। और ये दिल्ली से नहीं है, दिल्ली से बाहर, मतलब मुझे बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। जो ये गुभाना करके कोई गांव है, बादली रोड पे है, तो दिल्ली पार करके मुझे जाना पड़ेगा। तो वहाँ से एक राइड आई है, 4 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, पिकअप लोकेशन। और भाई अभी कॉल कर रहा था कस्टमर, कॉल तो उठा नहीं रहा है। बस जाने के बाद कैंसिल ना कर दे कस्टमर। देखते हैं। इसका फेयर तो 400 कुछ रुपये वेस्ट दिल्ली का दिखा रहा है, कहाँ का मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। अब देखते हैं, इनको पिकअप करके ड्रॉप करते हैं, फिर आपको बताते हैं फेयर कितना बनता है। और भाई दिल्ली से बाहर की राइड है तो 100 रुपये का एमसीडी टोल जो लगता है वो मुझे अलग से लेना पड़ेगा इनको, मतलब इनसे लेना पड़ेगा अलग से। इसमें टोल इंक्लूड नहीं रहता, टोल टैक्स, पार्किंग कुछ भी इंक्लूड नहीं रहती इंटरसिटी राइड में। तो इनको फटाफट पिकअप करते हैं, ड्रॉप करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कितना फेयर मिला, कितना टाइम लगा। जो ट्रिप इंटरसिटी वाली थी उनको भाई शादीपुर ड्रॉप करना था, तो शादीपुर में मैंने मैडम को कर दिया ड्रॉप। और वहीं से एक राइड मुझे मिल गई थी, वहीं से एक राइड मुझे इधर आश्रम की मिल गई, तो मैं अभी आश्रम में आके खड़ा हो गया हूँ। इनको भी ड्रॉप कर दिया है। और इंटरसिटी का जो मुझे फेयर मिला है भाई, वो मिला है 464 रुपये 40 किलोमीटर के। और 100 रुपये का एमसीडी टोल जो है वो अलग से लिया है मैंने। और अभी जो राइड मैंने छोड़ी है 16 किलोमीटर की, इसमें टाइम लगा है 34 मिनट और 206 रुपये मुझे मिले हैं। और भाई 300 रुपये का आज इंसेंटिव मुझे मिला है 3 इंटरसिटी पे। तो एक इंटरसिटी मैंने कल मारी थी और 2 आज मारी थी, तो हो गया 3 इंटरसिटी, तो 1300 मतलब 300 रुपये उसके मुझे मिल गए। तो भाई अभी तक जो काम हुआ है 1400 का ऑपरेटर हुआ है और 200 रुपये टोल, 1600 रुपये का काम हो गया है। और सीएनजी बची है 2 डंडी और 3:53 हो रहा है टाइम। तो सुबह जिस हिसाब से निकला था उस हिसाब से तो ठीक हुआ है, लेकिन सीएनजी आज कुछ ज़्यादा लग गई है मेरी। खैर कोई नहीं, वजीराबाद की बुकिंग बज रही है दिल्ली वाले, लेकिन जाना नहीं है क्योंकि मुझे सीएनजी डलवानी है। तो देखते हैं, कोई छोटी राइड मिल जाती है तो उठाते हैं, नहीं तो सीएनजी डलवा के फिर उठाते हैं बुकिंग को और काम को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अपने पास एक और राइड आ चुकी है। मैं यहीं पे खड़ा था तो मैंने सीएनजी डलवा ली है। और डलवाने के अभी 10-15 मिनट थोड़ा वेट किया, उसके बाद मुझे एक इंटरसिटी भाई लग गई है ऊबर में। कहाँ की लगी है भाई? मेरठ की। कल भी एक इंटरसिटी लगी थी, कल ओला में लगी थी यहाँ से, और अभी आज जो लगी है वो ऊबर में लगी है। 1000 कुछ रुपये दिखा रहा था। इसमें टोल टैक्स जो भी लगेगा सब अलग से इंक्लूड रहेगा। तो इनको फटाफट करते हैं मैडम को पिकअप और मेरठ ड्रॉप करते हैं, फिर आपको मैं मेरठ में मिलता हूँ और देखते हैं इनका फेयर, लास्ट फेयर कितना बनता है, फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई साहब हमने कर दिया है मैडम को ड्रॉप मेरठ में, और यहाँ से मुझे एक और राइड मिल चुकी है ऊबर में। कहाँ की है भाई? द्वारका की, दिल्ली द्वारका। 1000 कुछ रुपये दिखा रहा है। बट एक प्रॉब्लम है भाई, इनका जो पिकअप लोकेशन है ना यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर। और भाई ये राइड मेरे पास 2 बार आ चुकी है। एक बार आई तो मैंने पिकअप देख के मैंने इग्नोर कर दिया, फिर दोबारा आई तो इस बार मैंने उठा लिया। मैंने कहा भाई यहाँ से निकल चलिए, 2 बार आ चुकी है, क्योंकि तीसरी बार हो सकता है कोई और उठा ले या फिर तीसरी राइड मेरे पे बजे ही ना,
तो इस वजह से मैंने कहा जो आ रही है निकल जाओ बस यहाँ से। 10 किलोमीटर है, कोई बात नहीं, थोड़ा झेल लेंगे हम भी। तो अभी मैं पिकअप लोकेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। और जो लास्ट राइड का मुझे फेयर मिला है, अभी चेक करके बता देता हूँ मैं आपको। लास्ट राइड का जो फेयर मुझे मिला है भाई, कहाँ गया 1001 रुपये मिला है 82 किलोमीटर के। इसमें से 120 रुपये यूपी का टैक्स मैंने अलग से लिया है, और 160 रुपये जो रोड टैक्स लगता है, रोड टोल लगता है, वो भी मैंने अलग से लिया है। हैवी ट्रैफिक लगता हुआ, और मैं रॉन्ग साइड घुसा के आगे निकल आया हूँ ट्रैफिक बचा के। तो इनको भी करते हैं फटाफट पिकअप, ड्रॉप करते हैं, फिर आपको बताते हैं फेयर कैसा है। भाई मजा ही आ रहा है, इंटरसिटी मार के रोज ही दे दिया करे, हर एक दिन इंटरसिटी मेरठ की मजा ही आ जाता है। बट यहाँ से वापस की भी दे दिया करे। कई बार तो मैं यहाँ से खाली गया हूँ, लेकिन कल भी भाई मुझे मिल गई ट्रिप, और आज भी मुझे मिल गई। एक ट्रिप मुझे मवाने की मिली थी, लेकिन मवाना मेरे लिए उल्टा हो जाता, तो इसलिए मैंने वहाँ की उठाई नहीं। और दोबारा से मैंने थोड़ा सा वेट किया, तो मुझे ड्रॉप किया ही नहीं था, मैडम से पैसे ले रहा था, इतने में दोबारा मेरे पास वही इंटरसिटी बच गई द्वारका वाली। तो मैं फिर से चल रहा हूँ द्वारका की तरफ, दिल्ली की तरफ, फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई मैंने कर दिया है सर को ड्रॉप, और इन सर का ड्रॉप जो था भाई ये कैंट में था, दिल्ली कैंट। और भाई इसमें मुझे जो पैसे मिले हैं 99 किलोमीटर के 966 रुपये। सुशांत लोग की भाई बुकिंग आ रही है, ले लूँ यार, लेकिन यार मेरे पास गुड़गांव की बुकिंग और मेरे पास सीएनजी नहीं है। फटाफट सीएनजी ढूंढते हैं कहीं और सीएनजी डलवाते हैं। भाई लास्ट राइड का फेयर तो मैंने बता दिया 966 रुपये, उसमें लग गया भाई 2 घंटे 8 मिनट। उसमें 100 रुपये का जो टोल है वो मैंने अलग से लिया है सर जी से। अरे भाई कितनी मस्त राइड आ रही है यार, सॉरी गुड़गांव की भाई साहब, लेकिन सीएनजी हो रही है खत्म यार, क्या करूं मैं। भाई सीएनजी होती ना तो बैक टू बैक अब तक घर पहुंच जाता मैं, बट शिट। ये दिल्ली ऐसे सस्ता है क्या? ऐसा नहीं है मैडम, इसकी शायद होलसेल की दुकान है। अच्छा हाँ, वो बात है। और गुड़गांव से तो वैसे भी सस्ता ही मिलेगा कुछ ना कुछ। हाँ, क्योंकि गुड़गांव बहुत ज्यादा महंगा। बहुत महंगा है। भाई आपने देखा मैं कैंट में था, एक इंटरसिटी को मैंने ड्रॉप किया था। उसके बाद भाई मुझे टाइम लग गया सीएनजी डलवाने में, क्योंकि भाई लंबी लाइन लगी हुई थी वहाँ कैंट के पास, जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास में जो सीएनजी पंप है, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, तो पौना घंटा मुझे लग गया। फिर वहाँ से मुझे कोई ट्रिप नहीं मिली, तो धीरे धीरे मैं घर की तरफ आ गया। और घर की तरफ आने के बाद मुझे महिपालपुर से, मतलब वहाँ से मेरे को एक राइड मिलती है सेक्टर 82 की, और ये जो राइड आई थी ये रैपिडो में आई थी। तो भाई इसका जो बिल मुझे मिला है 482 रुपये, टोटल बिल दिखाता है इसमें टोल वोल इंक्लूड करके। तो मेरा 80 रुपये का इसमें टोल कटा है, एक रोड टोल पड़ता है रास्ते में। तो भाई 80 माइनस कर दो तो मान के चलो ये 400 रुपये की ये राइड बनी है। और भाई आज काम की बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले गाड़ी मेरी चली है 359 किलोमीटर, 60 किलोमीटर मान लो, और जो काम हुआ है 3370 रुपये का ऊबर में हुआ है, और रैपिडो में हुआ है 482 रुपये का, ओला में बिल्कुल नहीं हुआ है। और भाई 120 रुपये का एक यूपी टैक्स है, और तीन एमसीडी है, मतलब हाँ 1 2 3 एमसीडी टोल है, मतलब 420 का टोल है। तो भाई टोटल जो काम हो गया मैंने किया है टोल लेके 4190 रुपये का टोटल काम हुआ है। और सीएनजी मैंने 2 बार डलवाई, 3 बार डलवाई है मैंने सीएनजी। तो भाई पहली बार मैं जब डलवाई थी, जब हमारे में थी 2 डंडे के आसपास, तो भाई उस टाइम आई थी सीएनजी दिल्ली में, पहली बार आई थी भाई 550 रुपये की।
दो डंडी के साथ में। प्रेशर बढ़िया था तो भाई 550 की एक माइनस कर देते हैं। उसके बाद दोबारा मैंने डलवाई यहाँ पे, हाँ क्या नाम है, द्वारका, अरे वहाँ कैंट के पास जब मैंने दोबारा डलवाई थी तो वहाँ पे आई थी भाई 430 रुपये की, 430। और जो भाई अभी मैंने डलवाई है यहाँ पे आई है, जो CNG मैंने डलवाई है 130 रुपये की, 130 और माइनस कर देते हैं तो भाई जो टोटल बचत हुई है 3080 रुपये की, सिर्फ CNG काट के। तो भाई आज काम अच्छा हो गया। आपने देखा कि सुबह में बड़बड़ा रहा था कि काम पता नहीं निकले नहीं निकले, लेकिन भाई काम का कोई पता नहीं रहता, जब आता है तो एकदम से आ जाता है और नहीं आता तो बैठे रहो मक्खी मारते रहो। लेकिन वही है ना भाई कि काम का कोई पता नहीं है, तो करते रहो काम, घर से निकलो, घर पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कुछ ना कुछ छोटी मोटी मारते रहोगे तो बड़ी बुकिंग भी आ सकती है। तो आज भाई निकला भी मैं लेट था 11:40 पे, और काम तो सबसे बढ़िया हो गया आज का। और अभी जो टाइम हो रहा है मैं बता दूं आपको, 11:44 हो रहा है, तो मान के चलिए पूरे 12 घंटे। क्योंकि भाई जब मैं घर से निकला, ऑनलाइन तो हो गया था, मैं 9 बजे के आसपास ही हो गया था, लेकिन मैं जब मैंने घर से गाड़ी निकाली है उस टाइम को अगर हम काउंट करेंगे तो भाई पूरे 12 घंटे हो गए। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में और आपको कुछ नई जानकारी के साथ बताएंगे, कुछ काम करने का तरीका। तो तब तक के लिए गुड नाइट।